हाय एवरीवन। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग 2025 के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग 2025। अब आप में से काफी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, उसको हम इस वीडियो में लेंगे। साथ साथ में अपडेट्स भी हैं आप लोगों के लिए, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो। एंड सेकंड चीज ये है कि अभी आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, आपने कौन सा टेस्ट दे दिया है या आप टेस्ट के लिए वेट कर रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में वो चीज बता सकते हो कि आपका एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पर जो असेसमेंट है वो हो गया है। सो इसलिए हम उसके आगे की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूं। तो सबसे पहले अभी हुआ क्या है ना, ये कॉग्निजेंट एजेंसी की ये जो पूल हायरिंग आई है काफी सारे कॉलेजेस में, इस पूल हायरिंग में करंट स्टेटस में अभी मैक्सिमम बच्चों के जो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। अब आगे के स्टेप्स को जरा सा डिस्कस करते हैं, क्या चीजें होने वाली है, कैसे क्या चीजें रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा कि आपको एप्टीट्यूड असेसमेंट देकर क्या फील हुआ, क्योंकि देखो जिस हिसाब से मैंने इस बार के पेपर्स देखे हैं कॉग्निजेंट एजेंसी के, मुझे एक जो चीज फील हुई है वो ये है कि जो डिफिकल्टी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। मतलब आप बोल सकते हो जो एप्टीट्यूड था वो ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी का था, अगर आप खुद से सॉल्व करने बैठोगे इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ऑल्सो यहाँ पर जो दो पार्ट्स में एप्टीट्यूड डिवाइड था, एक आपका एप्टीट्यूड है और दूसरा आपका गेमीफाइड है। गेमीफाइड आपका कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था। अगर आप यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे अपने गेमीफाइड राउंड की, तो डेफिनेटली आपको ये चीज थोड़ी सी इजी देखने को मिलेगी। बट बाकी के जो क्वेश्चंस थे उनकी डिफिकल्टी थोड़ी सी अच्छी थी। जैसे जो बाकी क्वेश्चंस जो बाकी की कंपनीज पूछती हैं उससे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी मेरे को ठीक ठाक लगी। सो एप्टीट्यूड तो कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी ओवरऑल डिफिकल्टी हम मीडियम कह सकते हैं। बाकी टेक्निकल असेसमेंट भी लगभग मीडियम डिफिकल्टी का था, सही था, मतलब इजी मीडियम डिफिकल्टी आप बोल सकते हो। बाकी टेक्निकल असेसमेंट में आपका कैसा क्या रहा वो भी आप चीजें बता सकते हो। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। तो देखो जब एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट अगर आपने दिया है तो देखो अभी जस्ट कॉग्निजेंट जेंसी का जो लास्ट टाइम जितना भी आपका हायरिंग हुआ है उसी के सिलेक्टेड बंदे के साथ हमने अभी इंटरव्यू लिया था, जिसकी वीडियो हमने चैनल पर अपडेट करी थी, सारी डिटेल्स के साथ हमने आपको बताया था कि बेसिकली कॉग्निजेंट आपसे क्या चीज चाहती है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जैसा कि उनने बताया था कि उसमें होता क्या है कि जनरली जब आप एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट को दे लेते हो तो असेसमेंट देने के बाद जब बात आती है कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, हो सकता है ऊपर हो जाए, हो सकता है नीचे हो जाए। बट इसमें एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको मैं बताना चाहूंगा। देखो काफी सारे कॉलेजेस में कट ऑफ तो थोड़ा सा नीचे गया था, मतलब जो कट ऑफ के नंबर थे वो थोड़े से कम थे, और काफी कॉलेजेस में जो कट ऑफ था वो हाई गया था, ठीक है। किसी में हाई गया था, किसी में कम गया था। अब इसका पर्टिकुलर रीजन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे हर कॉलेज जो होता है उसके साथ एक कुछ पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है। जैसे सपोज कोई कॉलेज है, मान लो आपका कॉलेज है, हो सकता है कि आपके कॉलेज में लगभग 300 बच्चों ने कॉग्निजेंट का असेसमेंट दिया है, दूसरे कॉलेज में हो सकता है कि टोटल 250 बच्चों ने असेसमेंट दिया है। अब सपोज कॉग्निजेंट को जो सिलेक्ट करने हैं बच्चे, उनके पास एक प्री डिफाइंड नंबर रहता है। सपोज उनको 40 बच्चे सिलेक्ट करने हैं आपके कॉलेज से एंड 40 ही बच्चे उन्हें सिलेक्ट करने हैं एक दूसरे कॉलेज से। तो अगर आप देखोगे तो एक जगह पे 300 बच्चों ने यहाँ पर असेसमेंट को अटेम्प्ट किया, दूसरे में 250 ने दिया। अगर दोनों जगह 40-40 हैं जितने बच्चे उनको सिलेक्ट करने हैं, तो डेफिनेटली जो इस कॉलेज का कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जा रहा होगा, ठीक है। कट ऑफ जो होगा थोड़ा सा कम होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज क्या है। कॉलेज यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करता है बिकॉज ये कॉलेज डिपेंडेंट हायरिंग है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर एक फैक्टर और होता है कि आपका एक ओवरऑल स्कोर क्या है। अगर आपने इस पूरे असेसमेंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि 80% प्लस यहाँ पर अबव स्कोर कर दिया है, देन आप ये मान सकते हो कि यू आर ऑलमोस्ट इन। क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, अगर आप लास्ट टाइम भी देखोगे तो जिन बच्चों का जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहता है, अगर आप 80% के आसपास का स्कोर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाता है। इतने नंबर्स इनफ होते हैं अगर आप ओवरऑल कंबाइन करोगे। अगर आपने एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट में लगभग 80% तक का स्कोर कर लिया है, दैट मीन्स अगर 30 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड में थे, सो उन 30 क्वेश्चन में से अगर आप मोटा मोटा लगा के चलो तो 30 क्वेश्चन में अगर आप बोल सकते हो कि 24-25 क्वेश्चन अगर आपके हो गए हैं, तो एक ये काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। अगर आपने यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन तक भी करे हैं, सो इट इज ऑल्सो अ गुड स्कोर, यहां पर भी सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। बट एक जो सिक्योर स्कोर बोलते हैं अपन 24 टू आप 25 बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो उतना स्कोर आप बोल सकते हो, बाकी सेम आपका टेक्निकल असेसमेंट के साइड जाता है। बट आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम जाते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या है, आगे के अपडेट्स क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप कॉग्निजेंट जेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो इंटरव्यू के लिए, अभी देखो 7 दिन का आप समय मानो, 7 दिन का आपके पास समय है। इतने जल्दी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो देखो सबसे पहले आपका ऊप्स पूछा जाता है कॉग्निजेंट में। तो आपको ऊप्स के सारे नोट्स हम लोगों ने तैयार करके रखे हैं, आप इसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल
जाएगी। आपको एसटीएल और करेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको एचआर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एचआर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा, जो बिहेवियर क्वेश्चन आते हैं उसको अपन एचआर क्वेश्चन कहते हैं। प्रोजेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के नोट्स हमने डाल के दिए हैं। सीएस फंडामेंटल्स जिसमें आपके डीबीएमएस आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, सो इसके भी नोट्स हमने डाल के दिए हैं। एसक्यूएल क्वेरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के लिए है वो एसक्यूएल, क्योंकि अगर आपने असेसमेंट में भी देखा होगा तो असेसमेंट में भी चाहे आप कोई भी क्लस्टर चूज करो, चाहे आप क्लस्टर 1 में हो, चाहे आप क्लस्टर 2 में हो, चाहे आप क्लस्टर 3 में हो, एसक्यूएल तो होती ही है, और इंटरव्यू में भी एसक्यूएल पूछते हैं, तो इसलिए एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 60 क्वेरीज डाल के दिए। बाकी कंप्यूटर साइंस जनरल है, थोड़ी सी कोडिंग शीट डाल के रखी है, मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट कॉग्निजेंट के इंटरव्यू की तरफ हम आगे चलते हुए थोड़ी सी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइमलाइंस को डिस्कस करते हैं। तो अभी करंट टाइमलाइंस क्या होने वाली है, देखो, तो टाइमलाइंस की अगर हम बारे में बात करें, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो 20th है, 20th से यहाँ पर आपके जो इंटरव्यूज हैं वो एक एक्सपेक्टेड डेट है इंटरव्यूज स्टार्ट होने के लिए, टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉलेज क्या है, ठीक है। तो 20th आप मान सकते हो। अलग अलग प्रोफाइल है, लाइक कॉग्निजेंट आपका जेंसी है, जेंसी प्रो है, ठीक है, एंड आपका जेंसी नेक्स्ट है। अब जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, देखो काफी सारे कॉलेजेस में तो कॉन्जेंट केवल जेंसी प्रोफाइल के लिए ही आई है, तो अगर केवल जेंसी प्रोफाइल के लिए आई है तो अगर आप सेलेक्ट होते हो आपको जेंसी ही मिलेगी। बट काफी कॉलेजेस में तीनों प्रोफाइल के लिए आई है, तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, आपका जितना हाई स्कोर होगा उस स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर आपको कॉन्जेंट जेंसी, जेंसी प्रो या जेंसी नेक्स्ट देखने को मिलेगा। अगर तीनों के इंटरव्यू की डिफिकल्टी को देखें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। अगर आप जेंसी का इंटरव्यू देखोगे तो आपका जेंसी का जो इंटरव्यू है वो मेजरली आपका प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके अराउंड यहाँ पर घूमता है। एंड साथ साथ में आपने जो भी चीजें अपने सीवी में मेंशन करी हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके अराउंड यहाँ पर इंटरव्यू घूमता है। जेंसी प्रो में भी लगभग सिमिलर इंटरव्यू है, बस जो थोड़ी सी डिफिकल्टी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। डिफिकल्टी बढ़ जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, एंड थोड़ा सा इंटरव्यू की लेंथ बढ़ जाती है, तो इतना डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जेंसी नेक्स्ट में काफी सारा डिफरेंस आ जाता है। जेंसी नेक्स्ट में यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्लूड कर दी जाती हैं, एंड जो यहाँ पर सीएस फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा डेप्थ में पूछा जा सकता है। सो कॉग्निजेंट नेक्स्ट का जो इंटरव्यू है, बेसिकली जेंसी नेक्स्ट का, वो इंटरव्यू काफी ज्यादा आपका डेप्थ में जा सकता है। ये मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली विथ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, चाहे वो आप कॉग्निजेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहो या किसी और भी कंपनी के लिए प्रिपेयर करना चाहो, आपका जेंसी लेवल की भी तैयारी हो जाएगी नोट्स के थ्रू। तो मतलब नोट्स ऐसे नहीं बनाए हमने कि केवल इजी इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से प्रिपेयर हो, कोई भी इंटरव्यू आपका हो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपका कैसा सीन क्या होने वाला है, कैसा आपका क्या है एग्जाम, वो सब आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।